रामवरण गौतम वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग जी ने हमारे चैनल के माध्यम समस्त क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। गौतम जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के लिए क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जैसा कि आप सभी देशवासी जानते हैं कि यह दिन हमारे लाखों देशवासियों की कुर्बानी और शहादत के बाद मिला है, लेकिन आज एक बार फिर देश का चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को तबाह कर देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग वोट चोरी को अंजाम दे रहे हैं। वोट चोरी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन गया है, जिसके खिलाफ हमें एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी। हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता गत दिनों आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा किस तरह से वोटों में चोरी करवा के मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, यह बात सिलसिलेवार चुनाव आयोग की जो लिस्ट थी, वोटिंग लिस्ट, उसको सिलसिलेवार दिखाकर और एक विधानसभा क्षेत्र में लाखों वोटों की किस तरह से धांधली की है चुनाव आयोग ने, वो सब साबित कर दिया है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा आदरणीय राहुल गांधी जी से शपथ पत्र हस्ताक्षर करके मांग रहा है। अभी हाल ही में जो बिहार में SIR के बाद नई वोटर लिस्ट आई है, उसमें बिहार के मुजफ्फरपुर कि एक ही घर में 669 वोटर हैं और जुमई में 247 वोटर रहते हैं एक ही पते पर। इसी प्रकार पिछले चुनाव में एक ही छोटे से घर में 80 वोटर रहते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और मोदी जी ने ऐसे ना जाने कितने वोटरों की चोरी की होगी। और जो शपथ पत्र आज मुख्य चुनाव आयुक्त आदरणीय राहुल गांधी जी से मांग रहे थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले जो कुंडकी विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उसमें 28,000 लोगों से शपथ पत्र पर साइन कराकर आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी ने चुनाव आयोग को शपथ पत्र दिया था 28,000 लोगों का। उस पर आज तक चुनाव आयुक्त ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो शपथ पत्र का क्या औचित्य है? ये चुनाव आयुक्त सिर्फ गुमराह करने का, देश की जनता को गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और मोदी जी ने ऐसे ना जाने कितने वोटों की चोरी की होगी। हमारे देश में संविधान को ख़त्म करने की पूरी साजिश आदरणीय मोदी जी ने की है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पहले ही कहा था कि यदि हम 400 के पार आएंगे तो देश का संविधान बदल देंगे। और इनके कई सांसदों ने भी कहा था, लेकिन उस पर उन्होंने कोई भी घोषणा नहीं की थी कि ऐसा हमने नहीं कहा था। यानी वो देश के संविधान को बदल देना चाहते थे और इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने संविधान को समाप्त करने की पूरी साजिश रची थी। क्योंकि जब भी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है हमारे देश के अंदर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CGI
नंबर 1, नंबर 2 पे प्रधानमंत्री, नंबर 3 प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे पूरे पैनल में। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने आनन फानन में नया कानून ले आए और उसमें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI को पैनल से बाहर कर दिया और माननीय प्रधानमंत्री और उनका एक कैबिनेट मंत्री और प्रतिपक्ष नेता को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री जी ने जिसे चाहा उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया, क्योंकि उनके 2 वोट थे ही, एक प्रधानमंत्री जी स्वयं, एक उनका कैबिनेट मंत्री। तो उसमें हमारे प्रतिपक्ष के नेता की उसमें चली ही नहीं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अपने हिसाब से की और वो मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी जी को के एहसानों को चुकाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा दे रहा है। मेरी देशवासियों से यही अपील है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को साथ दें। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से संविधान को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे देशवासियों से अपील है कि सभी हमारे इंडिया गठबंधन का साथ दें।